हेलो दोस्तों, हाउ टू ट्रेड इंडेक्स ऑप्शंस यूजिंग ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके दो पार्ट होंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम ओपन इंटरेस्ट को किस तरीके से एनालिसिस किया जा सकता है अपने ऑप्शन ट्रेडिंग में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके लिए क्या क्या कंपोनेंट हमको जानना ज़रूरी होता है, किस तरीके से हम एनालिसिस करके और उसको किस तरीके से हम टेक्निकल एनालिसिस करके चार्ट का दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम ऑप्शन इंडेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। मे बी आप उसके बायर्स हो सकते हैं, मे बी आप उसके राइटर हो सकते हैं। दोनों सिचुएशन में आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले उसको हम अच्छे से समझेंगे, और ये एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। और यहाँ पे जो टूल्स बना है वो सब्सक्रिप्शन बेस पे नॉर्मली हम अपने क्लाइंट को देते हैं। इसकी डिमांड बहुत पहले से हमारे जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने किया हुआ था, जब हम स्टॉक्स और फ्यूचर का जो टूल्स उनको दिए थे। तो आज वो बन के रेडी भी है, उसका बीटा वर्सन हमने टेस्ट कर लिया, अच्छे से काम भी कर रहा है। तो आप इसको 300 रुपये के समथिंग सब्सक्राइबर के सब्सक्रिप्शन चार्ज पे आप उसको महीने भर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये टूल्स क्या है, किस तरीके से काम करता है, और इसको हम किस तरीके से एनालिसिस करें, किस तरीके से रीड करें, और अकॉर्डिंगली हम कैसे अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, और कब और कैसे इनिशिएट कर सकते हैं। दूसरे पार्ट में हम समझेंगे कि उसका टेक्निकल चार्ट के साथ हम उसको कैसे कॉम्बिनेशन में उसको देख के अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से काम करता है। तो ये है टूल्स निफ्टी क्रेजी ऑप्शन चेन एनालिसिस वर्सन 5.5। ठीक है, फर्स्ट पेज आप देखेंगे इंस्ट्रक्शंस है, यहाँ पे ईमेल, व्हाट्सअप और टेलीग्राम का चैनल दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। सेकंड पेज में आप देखेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा मेन सीट। ठीक है, मेन सीट OI एनालिसिस की दिखेगी। ठीक है, डेटा में तो खैर आपको कुछ दिखेगा नहीं। तो OI एनालिसिस में आपको क्या क्या देखना है वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको 6 के 6 इंडेक्स के बारे में आपको सीट मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे आप दिख रहा है कॉलम नंबर A से लेकर कॉलम नंबर M तक आपको यहाँ पे जो है वो निफ्टी का जो है OI एनालिसिस आपको दिखेगा। उसके बाद आपको N से लेकर Z तक आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी का दिखेगा। उसके आगे आप जाएंगे तो आपको दिखेगा फिन निफ्टी का, फाइनेंशियल निफ्टी का, और थर्ड होगा मिड कैप निफ्टी का भी आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर उसके बाद आपको सेंसेक्स का दिखने के लिए मिलेगा, लास्ट में बैंक एक्स का भी दिखेगा। तो मोस्टली नॉर्मली ट्रेडर्स जो हैं वो निफ्टी और बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी में ही ट्रेड करते हैं। तो हम ज़्यादातर हम चारों के बारे में ही जानेंगे। मैंने भी कभी सेंसेक्स और बैंक एक्स में ट्रेडिंग नहीं किया, लेकिन हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स की डिमांड थी कि उसे भी ऐड कर दिया जाए, तो मैंने उसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसको हम किस तरीके से एनालिसिस को हम अपने ट्रेडिंग में उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहला कॉलम देखना मिलेगा, कॉलम नंबर G। कॉलम नंबर G में निफ्टी, सबसे पहले एक ही इंडेक्स का हम देख लेते हैं, निफ्टी का पहले देख लेते हैं। कॉलम नंबर G में आपको पहला रो में आपको निफ्टी लिखा हुआ ब्लू कलर में दिखेगा। ठीक है, इस ब्लू कलर के निफ्टी इंडेक्स में आपको उसके जस्ट नीचे टाइम दिखेगा। ठीक है, टाइम के बाद आपको नीचे स्ट्राइक लिखा हुआ मिलेगा। स्ट्राइक में कंटिन्यूसली आपको 12 जो स्ट्राइक प्राइस है निफ्टी के वो आपको मिलेंगे। ठीक है, इसका ITM इन द मनी जो स्ट्राइक प्राइस रहेगी वो है आपका ओपनिंग जो प्राइस रहेगी, किसी भी डे की ओपनिंग प्राइस रहेगी, उसका इन द मनी का जो स्ट्राइक प्राइस आपको सेंटर में दिखेगा, जिसमें हल्का सा ग्रीन कलर डला हुआ है। ठीक है, और 50 जो लॉट्स 50 का जो डिफरेंस है स्ट्राइक प्राइस में, वो कंटिन्यूसली ऊपर की ओर आपको 6 स्ट्राइक प्राइस दिखेंगे और 6 स्ट्राइक प्राइस नीचे की ओर दिखेंगे। ठीक है, तो ये हुआ स्ट्राइक प्राइस का। अब उसके बाद आपको
दोनों साइड आपको एलटीपी प्राइस मिलेगा, ठीक है। एलटीपी प्राइस में उस स्ट्राइक प्राइस का क्या प्राइस चल रहा है, करेंट उसका ट्रेडिंग प्राइस क्या है, उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो वो आपको दिखेगा। जैसे आप कॉल साइड जाएंगे तो जो येलो वाला पोर्शन है, तो ये येलो वाला पोर्शन जो है ये आउट द मनी का है, ठीक है, सॉरी इन द मनी का है। इन द मनी का जो पोर्शन है उसमें आपको कितना रुपए का चेंज हुआ है वो आपको उसके जस्ट एलटीपी प्राइस के दूसरे उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेगा चेंज एलटीपी। तो यहाँ पे कितने प्राइस का चेंज हुआ है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। और उसके बाद जो येलो जो पोर्शन है उसके नीचे में आपको वाइट पोर्शन मिलेगा, वो जो है आउट द मनी का है, कॉल आउट द मनी का आपको यहाँ पे एलटीपी और एलटीपी चेंज मिलेगा, ठीक है। जस्ट उसके अपोजिट साइड देखेंगे तो आपको पुट का यहाँ पे एलटीपी और एलटीपी चेंज मिलने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉल की सी वॉल्यूम का। सी वॉल्यूम जो है यहाँ पे जितने भी स्ट्राइक प्राइस दिए हुए हैं उसका वॉल्यूम क्या चल रहा है, वॉल्यूम में ट्रेड क्या चल रहे हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट। और एक चीज़ आपको अच्छे से समझनी है, यहाँ पे वॉल्यूम, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और टोटल ओपन इंटरेस्ट, इनका जो नंबर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, क्वांटिटी पे नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। कितने कॉन्ट्रैक्ट का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वो आपको यहाँ पे नंबर में मिलेगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से आपको पुट साइड भी आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है वो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पुट साइड, ठीक। पुट साइड में भी आपको पुट का क्या वॉल्यूम चल रहा है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद आप देखेंगे COI मीन्स कॉल चेंज OI। तो यहाँ पे कॉल का OI जितना चेंज हुआ है उसको यहाँ पे डिनोट किएगा, नंबर्स में मिलेगा। ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से पुट का इस साइड दिखेगा PCOI, ठीक है, इसमें भी आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेगा COI, कॉल का टोटल OI, ठीक उसी तरीके से POI मतलब पुट का टोटल OI। और मैं आपको एक बार फिर कंफर्म कर देता हूँ, वॉल्यूम, PCOI और POI ये तीनों जो है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ क्वांटिटी नहीं है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। इसके बाद आपको देखो COI जो है उस कॉलम में आपको देखने के लिए मिलेगा एक रेड कलर का जो सेक्शन है, मतलब इन जितने भी स्ट्राइक प्राइस जहाँ पे 24,000 का स्ट्राइक प्राइस का जो आपको COI दिख रहा है यहाँ पे, ये एक रेड जो सेल है जो है फिल है रेड कलर से। इसका मतलब जो OI है सबसे ज़्यादा इस स्ट्राइक प्राइस पे है। बाकी आप कॉलम में जितने भी नंबर देखेंगे इस प्राइस से छोटे रहेंगे, इस नंबर से छोटे रहेंगे। तो इसका मतलब इनका OI, नंबर ऑफ OI जो है किसी भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल साइड एक ही मिलेगा आपको, हाईएस्ट OI वो है 24,000 का, ठीक है। वहीं पे आप पुट का OI सबसे ज़्यादा कहाँ पे है ये आपको डिनोट होगा ग्रीन कलर पे, ठीक है। अब रेड और ग्रीन क्यों है, क्योंकि नॉर्मली जितना भी यहाँ पे डेटा है वो जो राइटर हैं उनका डेटा है। क्योंकि आप समझिए ओपन इंटरेस्ट यानी क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट मीन्स नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओपन फॉर एक्सरसाइज इन एक्सपायरी डे। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट ओपन हैं जो एक्सपायरी तक के लिए वो एक्सरसाइज होंगे, एक्सपायरी के दिन एक्सरसाइज होंगे। मतलब एक सेलर आएगा, वो बेचने के लिए वो ऑफ़र देगा, कोई बायर आएगा उसको बाई करेगा, या तो बिड लगाएगा या तो बाई करेगा। तो जब तक एक सेलर नहीं आएगा तब तक एक ओपन इंटरेस्ट ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना है आपको। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कॉल का जो OI अगर यहाँ पे है रेड कलर के बॉक्स में, तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा राइटिंग हुई है, ठीक है। और यहाँ पे पुट साइड भी देखेंगे तो पुट की भी राइटिंग हुई है। तो जब भी कॉल की राइटिंग होती है तो इट मीन्स मार्केट का डायरेक्शन जो होता है डाउन साइड के लिए प्रिडिक्ट होता है। और अगर ग्रीन पुट का
OI अगर ज़्यादा होता है तो राइटिंग का जो है, पुट राइटिंग का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझने वाली है। उसके बाद आपको देखेगा इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मीन्स यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस का LTP चल रहा है, ठीक है, जो प्राइस चल रही है उसका चेंज OI के साथ क्या संबंध है, इसको हम इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रिटेशन डालते हैं इंटरप्रिटेशन में, ठीक है। इंटरप्रेट करते हैं कि ये क्या क्या होगा। ठीक उसी तरीके से आप पुट साइड भी देखेंगे, यहाँ पे भी आपको इंटरप्रिटेशन मिलेगा, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस और ऑप्शन पुट का OI से के साथ क्या संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको देखने के लिए मिल रहा है लॉन्ग अनवाइंडिंग। इसका मतलब ये होता है कि काफ़ी समय तक इसने एक अप ट्रेंड गया है, वहाँ से ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ठीक है। उसको अनवाइंड होना बोलते हैं। लॉन्ग तो बना लिया, अपनी लॉन्ग पोजीशन बना लिया, अब उसको अनवाइंड कर रहा है, ठीक है। शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है? शॉर्ट बिल्डअप मतलब मार्केट का जो डायरेक्शन है वो श्योरली जो है नीचे की ओर जाना है, शॉर्ट बिल्डअप है। कॉल साइड अगर देखेंगे तो वहीं पे शॉर्ट बिल्डअप अगर पुट साइड होता है तो आप समझ लीजिए मार्केट अप साइड जाना है, ठीक है। और एक होता है शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग मतलब काफ़ी समय तक मार्केट डाउन रहा है, वहाँ से किसी का भी प्राइस, अब यहाँ पे मार्केट की बात कर रहा हूँ तो मतलब इस किसी भी LTP, किसी भी स्ट्राइक प्राइस का जो LTP है उसके बारे में भी आप बोल सकते हैं, उसको मार्केट की तरह मैं ट्रीट कर रहा हूँ। तो अगर उसका प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे पुट की राइटिंग ज़्यादा हो रही है। ठीक उसी तरह का शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, मतलब काफ़ी समय तक वो नीचे रहा है, डाउन ट्रेंड पे रहा है, अब वहाँ से वो अपना जो है डायरेक्शन चेंज कर रहा है और अपवर्ड की ओर मोड़ रहा है, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो यहाँ पे जो इस बॉक्स में इतना है, ठीक है। अलावा इसके आप देखेंगे ऊपर साइड आप देखेंगे सिंबल है, सिंबल की ओपनिंग है, सिंबल निफ्टी है, निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है वो है, ऑप्शन ओपन प्राइस है, यहाँ पे ओपन प्राइस क्या है रही है वो है। उसके बाद एक स्ट्राइक प्राइस है, वो ज़रूरी नहीं है क्योंकि ऑटोमेट कर दिए हैं तो उसमें स्ट्राइक प्राइस हम अपनी चॉइस का नहीं डाल सकते, अब वो ऑटोमेटिकली अपनी चॉइस का ही एक्सपायरी लेगा। लॉट साइज़ 25 का है, इंफॉर्मेटिव है कि आप 25 कॉन्ट्रैक्ट आप ट्रेड करेंगे। और ये एक चीज़ है जो समझना है, मैक्स CIO मतलब मैक्सिमम जो कॉल का OI ओपन इंटरेस्ट कितने का है वो है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 24,000 का कॉल साइड, OI जो है 16,000 सॉरी 1,68,434 इतने कॉन्ट्रैक्ट जो हैं कॉल OI के हैं, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम OI यही है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे मेंशन है और वो किस स्ट्राइक प्राइस पे है उसको रेजिस्टेंस की तरह हम ट्रीट करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा OI वहाँ पे है लगा हुआ है, इसलिए वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक उसी तरीके से आप देखेंगे मैक्सिमम पुट OI कहाँ पे है, तो मैक्सिमम पुट OI जो है 24,000 के आसपास सब मैक्सिमम पुट OI है, तो उसका भी स्ट्राइक प्राइस देखेंगे तो वो 24,000 है जो कि एक सपोर्ट की तरफ भी काम कर सकता है। तो मतलब इसका मतलब मार्केट जो है कम्प्लीटली इंडिसीजन पॉइंट पे है जहाँ पे कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद आप नीचे में देखेंगे, नीचे में जस्ट उसके नीचे देखने से आपको दिखेगा कॉल OI चेंज परसेंट और यहाँ पे पुट OI चेंज परसेंट। तो ये जो है आपको हर मिनट मीन्स हर 5 मिनट में आपको यहाँ पे हर मिनट में आपको देखने के लिए मिलेगा कि OI चेंज कितना परसेंट हो रहा है, ठीक है, चेंज परसेंट कितना हो रहा है। और हर 5 मिनट में इसका रिकॉर्ड नीचे की ओर डेटा जो है रिकॉर्ड होता चलेगा, ठीक है। हर 5 मिनट में रिकॉर्ड डेटा आपको यहाँ पे दिखेगा कि 9:15 से डेटा रिकॉर्ड होना शुरू होगा और ये ऑलमोस्ट 3:40 तक रिकॉर्ड कंटिन्यूसली होता है, बट ये एंड हो जाता है 30 के आसपास, ठीक है। 3:30 के आसपास ये एंड हो जाता है, जो भी चेंज होता है यहीं तक होता है, उसके बाद वो आगे नहीं होता। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अब
इस रिकॉर्ड डेटा में क्या क्या है ये भी देख लेते हैं। तो रिकॉर्ड डेटा में पहला है टाइम, दूसरा है टोटल कॉल का ओआई, पुट का ओआई, टोटल पुट का ओआई, आज आज जो है कॉल के ओआई में कितना चेंज हुआ है और पुट के ओआई में कितना चेंज हुआ है, ये दोनों कॉलम है। उसके बाद पुट माइनस कॉल, इसका डिफरेंस है ये। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पुट माइनस कॉल का डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे कि और उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है पीसीआर है, पीसीआर भी दिख रहा है, 1 से धीरे धीरे गिरता जा रहा है पीसीआर। उसके बाद है आपको यहाँ पे ओआई सिग्नल है, अकॉर्डिंग टू ओआई यहाँ पे कॉल और पुट के ओआई सिग्नल से यहाँ पे जो सिग्नल आते हैं बाइंग और सेलिंग के, ठीक है। फिर उसके बाद आपको स्पॉट प्राइस दिखेगा, उसके बाद आपको दिखेगा कॉल चेंज परसेंट, पुट चेंज परसेंट, उसके बाद मूविंग एवरेज है यहाँ पे, और लास्ट में है सिग्नल्स। 20 डेज़ का ये मूविंग एवरेज सिग्नल है, और उसके बाद अकॉर्डिंगली स्पॉट प्राइस और मूविंग एवरेज का ये सिग्नल क्या दे रहा है, ये है, ठीक है। इसको हमने चार्ट पे प्लॉट किया है। तो पहला चार्ट आपको दिखेगा कॉल और टोटल कॉल और पुट का, कॉल और पुट का लाइन चार्ट है। तो यहाँ पे आपको प्रिडिक्शन करने में बड़ी आसानी होगी, अपने जो ट्रेड डिसीजन लेने में काफ़ी आसानी होगी। हम कैसे ले सकते हैं, देखिए 9:20 में यहाँ पे आपको पहला जो डेटा रिकॉर्ड हुआ, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ऊपर साइड कॉल है, नीचे साइड जो रेड कलर का है वो कॉल है, और कॉल का ओआई है, नीचे की ओर पुट का ओआई है। ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, कहीं पे भी क्रॉसओवर किया नहीं है। तो यहाँ पे क्या सिग्नल मिल रहा है कि कॉल ओआई ज़्यादा है, इट मीन्स कॉल के राइटर ज़्यादा है, मतलब कॉल के सेलर ज़्यादा है। इट मीन्स मार्केट का डायरेक्शन जो है वो निगेटिव है, मार्केट को डाउनवर्ड ले जाने की ज़्यादा यहाँ पे पेस दिख रहा है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम नहीं, साथ में साथ आपको पुट भी दिख रहा है, पुट भी इसका स्लोप जो है अपवर्ड है, ठीक है। तो ये भी अपवर्ड जा रहा है और कॉल भी अपवर्ड जा रहा है। इट मीन्स हमको यहाँ पे निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं लेना है जब तक कि क्रॉसओवर क्लियर कट ना हो और दोनों जो है अपनी कम से कम दोनों में से डायरेक्शन दोनों का चेंज ना हो जाए, तब तक हमको कोई ट्रेड नहीं लेना है। तो आपको पहला ट्रेड, और देखिए यहाँ पे क्लियर कट कहीं पे भी क्रॉसओवर आपको दिखा नहीं है, हालांकि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कॉल भी अपवर्ड जा रहा है और पुट भी अपवर्ड जा रहा है। तो पहला आपको यहाँ पे सिग्नल सेल साइड का सिग्नल यहाँ पे 11:40 के आसपास आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और वो कैसे देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे ग्रीन लाइन मीन्स पुट के टोटल ओआई धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू होते हैं, ठीक है, और कॉल के ओआई बढ़ना शुरू होते हैं। तो यहाँ से पहला जो अलर्ट है आपको मिलना शुरू होता है कि मार्केट में कॉल का जब अपवर्ड उनका जो ओआई है बढ़ना शुरू होता है, मीन्स राइटर वहाँ पे एग्रेसिव राइट कर रहे हैं, और वहीं पे पुट के राइटर अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों में अब जो आगे मूवमेंट का जो है डायरेक्शन है वो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। और नीचे में आपको जो है पुट डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। पुट माइनस कॉल का जो डिफरेंस है वो भी जीरो लाइन के पास में पहले चल रही थी, अभी जीरो लाइन के आसपास, मतलब 11:40 में तो उसने कंप्लीटली छोड़ ही दिया जीरो लाइन को। आप यहाँ पे भी इसको भी देख के अपनी ट्रेड कंफर्म कर सकते हैं। तो इवन आपको यहाँ पे क्लियर कट जो मिलेगा 11:20 के आसपास आपको क्लियर दिख रहा है कि इसने जीरो लाइन को छोड़ के डाउनवर्ड जाना शुरू कर दिया है। तो ऑब्वियसली मार्केट यहाँ से नीचे की ओर जाना शुरू हो जाएगा। देखिए अगर इसको और कंफर्म करना है तो आपको देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज को इसने मूविंग एवरेज को निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस का जो
जो यहाँ पे आपको लाइन दिख रही है ब्लैक कलर की, वो क्रॉस ओवर करते हुए दिख रही है, और फिर उसी को फॉलो करते हुए डाउनवर्डली दोनों के दोनों रेड लाइन भी, मूविंग एवरेज की रेड लाइन और ब्लैक कलर की स्पॉट प्राइस की लाइन, ये दोनों के दोनों का स्लोप जो है डाउनवर्डली इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स यहाँ से मार्केट का फॉल होना शुरू हो गया है, ठीक है। और उसके बाद कंटिन्यूअसली इन्होंने अपना जो डिस्टेंस, मतलब जो अपोजिट जाने का डिस्टेंस है, वो आपको 3:30 बजे तक का मतलब 120 या 130 के आसपास तक जाता हुआ दिखा है। फिर उसके बाद दोनों फिर अपोजिट साइड में आना शुरू होते हैं। तो एक ट्रेड आपको यहाँ पे भी आप कर सकते हैं 11:30 के आसपास या 11:20 के आसपास, एक आप शॉर्ट का पोजीशन, डाउनवर्ड का पोजीशन ले सकते हैं। या तो आप कॉल शॉर्ट कर सकते हैं एटीएम या फिर इन द मनी का, या तो फिर आप पुट भी बाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एग्ज़िट कहाँ पे करना है वो भी आपको यहाँ पे प्योरली आपको दिख सकता है। यहाँ पे 130 के आसपास आप यहाँ पे एग्ज़िट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा आपको अपवर्ड जो पुट का जो OI है वो अपवर्ड मूव होता हुआ दिख रहा है, और वहीं पे कॉल का भी OI धीरे धीरे डाउनवर्डली मूव होना शुरू हो रहा है। तो यही इंडिकेशन काफ़ी होता है आपको एग्ज़िट होने के लिए। इवन आपको ये पहले होना शुरू हो जाता है, बाकी इंडिकेटर बाद में दिखाते हैं। तो अगर आप बाद वाले में भी जाते हैं तो आपको पहले एग्ज़िट का मौका मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे 130 को आपको यहाँ पे एग्जैक्टली एग्ज़िट होने का मौका मिल रहा है, वहीं पे आप डिफरेंस का इंडिकेटर और मूविंग एवरेज का इंडिकेटर आपको वहीं पे आपको 140 के आसपास में दिखाएंगे। 140 के आसपास में आपको एग्ज़िट के लिए आपको सजेशन मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, और ओपन इंटरेस्ट कभी आपको धोखा देता नहीं है। नॉर्मली बहुत कम ही ऐसा मौके आते हैं जब ओपन इंटरेस्ट आपके ट्रेडिंग, मतलब इसके अगेंस्ट में आप जाओगे तो आपके ट्रैप में ले सकता है, अदरवाइज़ वो आपके सपोर्ट में ही रहता है। तो ये आप इस तरीके से आपके ट्रेडिंग में आपको हेल्प मिल सकती है, ठीक है। उसी तरीके से आप बैंक निफ्टी का भी इसमें एक और चार्ट है, वो है वॉल्यूम का। छोटा सा वॉल्यूम है, 2 कैंडल है इसमें। टोटल जो कॉल का वॉल्यूम है, आज जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं उसके वॉल्यूम है, जिसमें कॉल और पुट दोनों का वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि कॉल का वॉल्यूम ज़्यादा है, इट मीन्स राइटर ज़्यादा है, ठीक है, पुट की तुलना में। और उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी आपको ओपनिंग से ही मार्केट में आपको कॉल राइटिंग ज़्यादा आपको देखने के लिए मिल रही है, और दोनों इवन पुट राइटिंग भी हो रही है, बट दोनों का जो पैरेलल लाइन है वो 11:15 के आसपास में आपको अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ स्लोप दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको कॉल राइटिंग और बढ़ रही है, पुट राइटिंग डाउनवर्ड जाना शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब यहीं पे क्लियर होगा कि मार्केट ने अपना ट्रेंड पकड़ लिया है, और ये मार्केट धीरे धीरे डाउन होना जाएगा। और जीरो लाइन से ऊपर चल रही थी डिफरेंस भी, फिर इमीडिएटली आपको 11:30 के आसपास एक डाउन ट्रेंड डाउनवर्डली मूव होना शुरू हो जाता है, और जीरो लाइन को क्रॉस करती है ये 12:30 के आसपास। फिर वहाँ पे एग्जैक्टली आपको 120 के आसपास तक आपको एग्ज़िट होने का मौका मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से फिर एक स्लाइटली अप मूव हुआ है, लेकिन OI क्लियर कट बोल रहा है कि मार्केट यहाँ से भले ही आपको अप मूव दिख रहा है, 130-140 के बाद अप मूव दिख रहा है, लेकिन आपको बैंक निफ्टी में क्लियर कट ओपन इंटरेस्ट बोल रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला नहीं है, क्योंकि जो पुट की राइटिंग है वो कंटिन्यूसली डाउनवर्डली है और कॉल की राइटिंग अपवर्ड है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जीरो लाइन तक जाने के बाद फिर वापस डाउनवर्ड मार्केट जाना शुरू हो गया है, ठीक है।
तो इस तरीके से ओपन इंटरेस्ट काफ़ी मददगार होता है ट्रेडिंग के लिए। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में मोस्टली लोग ट्रेड करते हैं। इवन आप चाहें तो आप फिन निफ्टी का भी देख सकते हैं। फिन निफ्टी में भी आपको 9:30 में देखेंगे तो आप कॉल राइटिंग कंटिन्यूसली अप थी, लेकिन कहीं पे उन्होंने क्रॉसओवर नहीं किया। पैरेलल इवन ओवरलैप भी हो गई है लाइन, लेकिन क्रॉसओवर आपको छोटा सा दिखा है 10:40 10:50 के आसपास, लेकिन उसमें भी डायरेक्शन क्लियर नहीं था। तो फाइनली जो डायरेक्शन क्लियर हुआ है 11 ओ क्लॉक को, जब फिन निफ्टी का जो कॉल राइटिंग है वो कंटिन्यूसली अच्छी खासी OI के साथ ये बढ़ना शुरू हो गया, और यहाँ पे आपको OI घटना शुरू हो गया था PE का। ठीक है, तो डिफरेंस में भी क्लियर हो गया कि जीरो लाइन से नीचे चलना शुरू हो गया, और ये वीकनेस का साइन है। ठीक है, उसी तरीके से आप देखेंगे स्पॉट प्राइस और उसका 10-20 मूविंग एवरेज, तो यहाँ पे भी स्लोप डाउनवर्डली चालू हो गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, उसी तरीके से ऑलमोस्ट सभी इंडिकेटर का वही सिचुएशन है, बट यहाँ पे इसके बाद मिड कैप, सेंसेक्स और बैंकेक्स में वॉल्यूम कम होता है, यहाँ पे ज़्यादा लोग ट्रेड नहीं करते, तो इस वजह से इनका जो चार्ट है उतना प्रॉपर आपको एक डायरेक्शन प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अभी देखेंगे आप यहाँ पे मिड कैप CP का, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा एक पैरेलल काइंड ऑफ कॉल पुट राइटिंग हो रही है। ठीक है, तो वो ज़्यादा कुछ आदमी को एक आपको परसेप्शन नहीं देता कि ये प्रॉपर वे में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखेंगे कि डिफरेंस में भी जीरो लाइन के नीचे ज़रूर चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी सुबह के 10 बजे 9 बजे 9:15 बजे के आसपास आपको एक डायरेक्शन मिली थी जो कंटिन्यूसली आपको 12:50 तक जाता हुआ दिखा था। ठीक है, बट वॉलेटाइल काफ़ी ज़्यादा था, इसमें ज़्यादा लोग करते नहीं हैं। सेंसेक्स का देख लेते हैं। सेंसेक्स कभी सेंसेक्स में आप देख रहे हैं कि कॉल राइटिंग कंटिन्यूसली अपसाइड थी, और पुट राइटिंग स्लोप जो है वो भी पैरेलल काइंड ऑफ है, बट समटाइम्स वो डाउन ट्रेंड को ज़्यादा पेस दिखा रही थी। तो यहाँ पे सुबह ही 9 बजे के आसपास एक डाउन ट्रेंड चालू हो गए थे, जो कंटिन्यूसली आपको 310 तक आपको दिखा है। 310 के अब लास्ट 330 तक आपको कंटिन्यूसली देखने के लिए मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑप्शन इंडेक्स में ऑप्शन चेन की जगह में आप ऑप्शन का जो OI रहता है उसमें आप चेंज मतलब उसको एनालिसिस करके आप अपनी ट्रेडिंग को कर सकते हैं। ठीक है, और ये सीट जो है, ये सीट किसी को भी चाहिए तो 300 रुपये मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज पे आप ले सकते हैं। तो नीचे में उसके लिए सबसे पहले मैंने आपको एक गूगल फॉर्म दिया हुआ, उसमें आपको ईमेल और अपना मोबाइल नंबर डाल के UPI पेमेंट कर दीजिएगा, तो फिर आपको इसमें ऐड कर दिया जाएगा, और ये कंटिन्यूसली ऑटोमेटिकली डेली एवरी 5 मिनट आपको अपडेशन मिलता रहेगा इसमें। तो आप इस तरीके से आप ट्रेडिंग अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। एक पार्ट और बनेगा इस वीडियो का, जिसको हम टेक्निकल चार्ट के साथ किस तरीके से दोनों को कंबाइन करके हम ट्रेड को और प्रॉपर कर सकते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही है, और जिसको भी लेना हुआ तो वो मोबाइल नंबर भी रहेगा, तो आप उसमें से चेक करके ले सकते हैं। ठीक है गाइस, ओके, टेक केयर, बाय।